नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप अपनी तैयारी को निरंतर बहुत ही बेहतरीन और सकारात्मक ऊर्जा के साथ जारी रखे हुए हैं। किसी भी अफवाह में नहीं आए और अपने आप में कभी भी नकारात्मक भावना नहीं आने दें। जैसा कि आपने इससे पूर्व मेरे शॉर्ट वीडियोस में सभ्यताओं के बारे में जाना, आज हम शॉर्ट वीडियोस के साथ साथ उन वीडियोस को विस्तृत रूप देते हुए सभ्यताओं का विस्तृत अध्ययन शुरू करेंगे। और आज सभ्यताओं के विस्तृत अध्ययन की पहली कड़ी में हम बेराट सभ्यता का अध्ययन करेंगे। तो सभी साथी मेरे साथ मिलकर बड़ी तन्मयता के साथ बेराट सभ्यता के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हम तमाम तरीके की परीक्षाओं के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। साथियों, बेराट हमारे राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर के शाहपुरा उपखंड में है, के शाहपुरा उपखंड में स्थित है। बेराट हमारे राजस्थान की राजधानी जयपुर के शाहपुरा उपखंड में स्थित है। साथियों, प्राचीन काल में बेराट को विराट नगर भी कहा जाता था। विराट नगर भी कहा जाता था। और जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि विराट नगर मत्स्य जनपद की राजधानी भी रहा है। मत्स्य जनपद की राजधानी रहा है। सर्वप्रथम इसका उत्खनन 1936-37 के दौरान श्री दयाराम साहनी ने किया। श्री दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन किया। उसके बाद 1962-63 के दौरान 1962 और 63 के दौरान श्री कैलाश नाथ दीक्षित व नील रतन बनर्जी ने इसका उत्खनन किया। यानी कि दो चरणों के अंदर मुख्य रूप से इसका उत्खनन हुआ। सबसे पहले 1936-37 के दौरान श्री दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन किया और उसके बाद 1962-63 के दौरान श्री कैलाशनाथ दीक्षित व नील रतन बनर्जी ने इसका उत्खनन किया। साथियों, बेराट मौर्य काल के अंदर बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। बेराट मौर्य काल में बौद्ध धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था। साथियों, अब परीक्षा में आने वाले प्रश्न के लिहाज से अगर हम बात करें तो यहां पर 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियां पाई गई हैं, जिनमें पहाड़ियां या डूंगरी भी उन्हें कहा जाता है, जिसमें बीजक की पहाड़ी, महादेव डूंगरी, बीजक की पहाड़ी, महादेव डूंगरी व भीम जी की डूंगरी महत्वपूर्ण है। यहां से इन तीनों के ऊपर भी कई बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं कि बीजक की पहाड़ी कहां स्थित है, महादेव डूंगरी कहां स्थित है और भीम जी की डूंगरी कहां पर स्थित है। अब तक हमने जो पढ़ा है एक बार जल्दी से इसका रिवीजन कर लेते हैं। हमने सबसे पहले बात की बेराट सभ्यता की। बेराट हमारे राजस्थान की राजधानी जयपुर के शाहपुरा उपखंड में स्थित है। बेराट को प्राचीन काल में विराट नगर कहा जाता था और यह मत्स्य जनपद की राजधानी भी रहा है। 1936-37 के दौरान श्री दयाराम साहनी ने यहां पर उत्खनन किया और उसके बाद 1962-63 के दौरान श्री कैलाशनाथ दीक्षित व नील रतन बनर्जी ने यहां पर उत्खनन का कार्य किया। मौर्य काल में बेराट बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। उसके अलावा यहां से बीजक की पहाड़ी, महादेव डूंगरी व भीम जी की डूंगरी भी
पाई गई है। यहां से काफी बार प्रश्न पूछे गए हैं। साथियों, अगर हम बात करें कि कांस्टेबल के लिहाज तक आज तक जो प्रश्न पूछे गए हैं, मुख्यतः यहीं से प्रश्न पूछे गए हैं। और मैं ये बात मानता हूं कि प्री बीएसटीसी व प्री बीएड के एग्जाम में भी अमूमन यहीं तक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इन प्रश्नों को बड़े ध्यान से देख लें। कई बार क्या होता है कि हम परीक्षा की तैयारी करते हैं, हम बहुत ज्यादा गहराई में चले जाते हैं और सामान्य तथ्यों को छोड़ देते हैं। यही हम गलती करते हैं। कभी भी परीक्षा के अंदर बहुत कम प्रश्न ऐसे होते हैं जो ज्यादा गहराई से पूछे जाते हैं। सामान्यतः ऊपर ऊपर के लेवल पर जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। जैसा कि अभी आपने ये बात गंभीरता पूर्वक अगर नोट की हो तो देखा होगा कि गत दिनों ईयूआरओ का एग्जाम हुआ था, जिसके अंदर 120 प्रश्न थे, जिसमें से 80 प्रश्न राजस्थान के जीके से, भारत के संविधान, करंट अफेयर से थे और 40 प्रश्न जो है वो नगर पालिका एक्ट से थे। इन 80 प्रश्नों में से लगभग विद्यार्थियों के 75 प्लस प्रश्न सही हो रहे हैं। 75 प्लस प्रश्न सही हो रहे हैं और ये प्रश्न जो थे बिल्कुल सतही प्रश्न थे। इसलिए आप ज्यादा गंभीरता में जाएं, अच्छी बात है, गंभीरता का पता भी हमें होना चाहिए। किसी भी टॉपिक की गहराई तक जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका सतही ज्ञान होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। खैर, ये बात एक अलग बात रही। अब हम आगे की बात करते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, जो कि हम आज बेराट सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं। साथियों, बीजक की जो पहाड़ी है, बीजक की पहाड़ी, यहां से मौर्य शासक अशोक महान का गोल बौद्ध स्तूप मिला है। यह प्रश्न काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि बेराट की कौन सी पहाड़ी से अशोक महान का गोल बौद्ध स्तूप मिला है। तो इसका उत्तर होगा बीजक की पहाड़ी, यानी बीजक की पहाड़ी से अशोक महान का गोल बौद्ध स्तूप मिला है। अब साथियों, इसकी एक और बात जो इससे जुड़ी हुई है वो ये है कि आप सभी को पता है कि अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और बौद्ध धर्म में मुख्यतः 2 शाखाएं हैं, हीनयान और महायान शाखा। और यह जो गोल बौद्ध स्तूप यहां से मिला है, यह हीनयान शाखा से संबंधित है। कौन सी शाखा से संबंधित है? हीनयान शाखा से संबंधित है। अब अगर हम साथियों उसके साथ आगे बात करें कि यहां से और क्या क्या खुदाई के दौरान मिला है, यहां पर और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें रही हैं, तो हम आगे चर्चा करें तो यहां से उत्खनन के दौरान 36 चांदी की यूनानी मुद्राएं मिली हैं। 36 चांदी की यूनानी मुद्राएं मिली है। कितनी मुद्राएं मिली है? 36। चांदी की 36 यूनानी मुद्राएं मिली है। और मुख्य बात इनकी यह है कि ये 36 की 36 यूनानी मुद्राएं एक सूते कपड़े में बंधी हुई है, एक सूते कपड़े में बंधी हुई मिली है। यानी कि यहां से 36 चांदी की यूनानी मुद्राएं मिली है जो कि एक सूती कपड़े में बंधी हुई है। उम्मीद है यहां तक की सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। अब मैं कुछ पोर्शन इसका शुरू का साफ कर देता हूं ताकि हम आगे की जानकारी भी यहां पर नोट कर सके। साथियों, अब हम अगली महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करें तो वो यह है कि यहां के जयपुर के राजा सवाई राम सिंह के समय यहां पर उत्खनन हुआ। सवाई राम सिंह के समय उत्खनन हुआ यहां पर। अब ये यहां पर एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है जो आरएस परीक्षा के लिहाज से, व्याख्याता परीक्षा के लिहाज से, सब इंस्पेक्टर परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सवाई राम सिंह के समय जब उत्खनन हुआ तो यहां पर एक स्वर्ण मंजूषा मिली, स्वर्ण मंजूषा मिली और इस मंजूषा के अंदर तथागत बुद्ध के अस्थि अवशेष पाए गए हैं। बुद्ध के अस्थि अवशेष पाए गए हैं।
ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे लिए सामने निकल कर आती है कि सवाई राम सिंह के समय जब यहां पर उत्खनन किया गया तो यहां से एक स्वर्ण मंजूषा मिली जिसमें बुद्ध के अस्थि अवशेष पाए गए हैं। अब हम बात करें कि आगे और क्या क्या बातें आती है, तो ये जो बीजक की पहाड़ी की हमने शुरू में चर्चा की थी, यहां से अशोक का गोल बौद्ध स्तूप मिला है जो कि हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। उसी के साथ बीजक पहाड़ी से ही कैप्टन बर्ट जो कि एक उत्खननकर्ता भी रहे हैं, उन्होंने यहां से अशोक के भाब्रू शिलालेख की खोज की है। अशोक के भाब्रू शिलालेख की खोज की है। अब यह शिलालेख क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? यह शिलालेख इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस शिलालेख से हमें अशोक महान के बौद्ध धर्म के अनुयायी होने की बात का पता चलता है, क्योंकि इस भाब्रू शिलालेख के अंदर अशोक अपनी बुद्ध धम्म और संघ के अंदर आस्था को व्यक्त करता है। और यह प्रश्न पूछा गया है कि कैप्टन बर्ट ने भाब्रू शिलालेख की खोज कहां से की? बीजक पहाड़ी से की। और इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है कि इस शिलालेख के अंदर अशोक अपनी आस्था बुद्ध धम्म और संघ के अंदर व्यक्त करता है। अब आगे हम चलें और बात करें मुगल काल की। मुगल काल के अंदर सम्राट अकबर, मुगल काल में सम्राट अकबर जब भी अजमेर की यात्रा पर जाता था, कहां की यात्रा पे जाता था? अजमेर की यात्रा पे जाता था, तो वो यहां पर विश्राम, रात्रि विश्राम जो है वो करता था। तो यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि मुगल सम्राट अकबर अजमेर की यात्रा के दौरान कहां पर विश्राम करता था? तो बेराट के अंदर जो है वो विश्राम करता था। ठीक है साथियों, अब एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो कि यह है कि 634 ईस्वी में, कब? 634 ईस्वी के अंदर चीनी यात्री हवेन सांग ने, क्या नाम था? हवेन सांग ने यहां की यात्रा की। चीनी यात्री हवेन सांग ने यहां की यात्रा की 634 ईस्वी के अंदर। और जब उन्होंने यहां की यात्रा की तो उस यात्रा का वृतांत लिखते हुए उन्होंने यह जानकारी साझा की कि यहां पर 8 बौद्ध मठ थे। कितने बौद्ध मठ थे? 8। यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि 634 ईस्वी में चीनी यात्री हवेनसांग ने यहां की यात्रा की और उन्होंने यहां पर 8 बौद्ध मठों की जानकारी दी है। अब अगर हम आगे बात करें, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस सभ्यता स्थल का विनाश कैसे हुआ, तो उसके बारे में इस सभ्यता स्थल का 1936-37 के दौरान उत्खनन करने वाले विद्वान श्री दयाराम साहनी यह बात कहते हैं कि हुण शासक, कौन से शासक? हुण शासक मिहिर कुल ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है साथियों, ये मिहिर कुल ने इसे नष्ट किया। यानी कि एक अच्छा प्रश्न निकल कर आता है कि श्री दयाराम साहनी के अनुसार बेराट सभ्यता स्थल को किस शासक ने नष्ट किया, किसने वहां पर जाकर जो है अधिकार किया और उस सभ्यता स्थल को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया? तो उस शासक का नाम है मिहिर कुल, जो कि हुण वंश से संबंधित रहे हैं। साथियों, मैं आपसे पुनः इस वीडियो की चर्चा कर लेता हूं। जैसा कि हमने आपसे शुरू में बात की, मैंने आपको बताया कि बेराट हमारे राज्य की राजधानी जयपुर के शाहपुरा उपखंड में स्थित है। इसे प्राचीन काल में विराटनगर कहा जाता था, जो कि मत्स्य जनपद की राजधानी भी रहा है। 1936-37 के दरमियान श्री दयाराम साहनी ने यहां पर उत्खनन का कार्य किया और उसके बाद 1962-63 के दौरान श्री कैलाशनाथ दीक्षित
व नील रतन बनर्जी ने यहां पर उत्खनन का कार्य किया। बौद्ध काल के अंदर ये बेराट जो है मौर्य काल में बौद्ध सभ्यता स्थल था, यानी कि बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र भी था। यहां से बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी व महादेव जी की डूंगरी पाई गई है। बीजक की डूंगरी से संबंधित दो मुख्य प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न जो बनता है वो ये बनता है कि यहां से कैप्टन बर्ट ने अशोक के भाब्रू शिलालेख की खोज की। कौन से शिलालेख की खोज की? भाब्रू शिलालेख की खोज की। इस भाब्रू शिलालेख से अशोक का बौद्ध धर्म का अनुयायी होना पता चलता है। इस शिलालेख में अशोक अपनी आस्था बुद्ध धम्म और संघ के अंदर व्यक्त करता है। यानी कि बीजक की पहाड़ी से कैप्टन बर्ट ने अशोक के भाब्रू शिलालेख की खोज की। उसी के साथ बीजक की पहाड़ी से अशोक का एक गोल बौद्ध मठ भी पाया गया है। गोल बौद्ध मठ, सॉरी, जिसे हम स्तूप कहेंगे, मठ नहीं कहेंगे, एक गोल बौद्ध स्तूप पाया गया है, और जो कि हीनयान संप्रदाय से, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था कि बौद्ध धर्म की दो महत्वपूर्ण शाखाएं थी, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान, और बीजक की पहाड़ी से अशोक का जो गोल बौद्ध स्तूप पाया गया है वो हीनयान मत से संबंधित है। अगली जानकारी जो मैंने आपको बताई कि अकबर जब भी अजमेर शरीफ की यात्रा करता था तो अजमेर शरीफ की यात्रा के दौरान अपना रात्रि विश्राम वो बेराट के अंदर करता था। उसी के साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपसे साझा की कि यहां से 36 यूनानी मुद्राएं मिली है। कौन सी? यूनान की मुद्राएं मिली है, जो कि चांदी की हैं, जो कि चांदी की हैं। यानी कि 36 यूनानी मुद्राएं मिली है जो कि चांदी की हैं, और ये सभी 36 मुद्राएं जो है वो सूती कपड़े के अंदर बंधी हुई मिली है, सूती कपड़े में बंधी हुई मिली है। यानी कि उस समय के लोग सूत काटना जानते थे, और यहां की कृषि व्यवस्था के बारे में भी बहुत कुछ जानकारी हम लोगों को मिलती है। अब दूसरी मुख्य जानकारी ये जो कि मैंने आपको बताई थी कि सवाई राम सिंह जो कि जयपुर के शासक थे, उनके समय जब यहां उत्खनन किया गया तो उत्खनन के दौरान एक स्वर्ण मंजूषा मिली जिसमें बुद्ध के अस्थि अवशेष थे। उम्मीद है मेरे द्वारा बेराट के बारे में दी गई संपूर्ण जानकारी आपके लिए बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक सिद्ध होगी, और इस जानकारी का आप उपयोग करते हुए अपनी प्रतियोगी परीक्षा को एक नया आयाम जरूर देंगे। साथियों, मेरी जो भी ये जानकारी आपको यहां दी गई है, मैं उसके बारे में आपको एक बात बता दूं कि मैंने ये संपूर्ण जानकारी जो है हमारे राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों से, यानी कि राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तकें हैं जो कि ऑथेंटिक बुक्स हैं उनसे, और हिंदी ग्रंथ अकादमी की राजस्थान की कला संस्कृति व इतिहास की जो पुस्तक है वहां से इन जो जानकारियां हैं उनको इकट्ठा किया है, और आप साथियों तक मैंने इस जानकारी को पहुंचाने का प्रयास किया है। यानी कि जो तमाम जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के मार्फत दी है वो पूरी की पूरी जानकारी जो है पूरी तरह से ऑथेंटिक है और बढ़िया तरीके से संजो कर मैंने देने का यहां पे प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है, मेरा ऐसा विश्वास है कि मेरे साथियों ने मेरे साथ मिलकर इस टॉपिक को तैयार करवाने में पुस्तकों से जो डाटा तैयार किया वो डाटा आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा और आप अपनी परीक्षा के अंदर बहुत अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। साथियों, मैं पुनः आपसे ये कहना चाहूंगा कि अपनी परीक्षा की तैयारी को बिना नकारात्मकता आने के जारी रखें, किसी भी चीज से घबराएं नहीं, डरे नहीं, अपनी नींद पूरी करें, अपने आप को समय दें और अपनी नियमित दिनचर्या जारी रखें। सुबह उठने के बाद कुछ देर योग भी करें और अच्छी पढ़ाई करें, अच्छी डाइट लें, अपने आप को किसी से कम नहीं आंके, आप अपने आप में विशेष हैं। अपनी विशेषता को परखें और अपने आप पे विश्वास रखते हुए अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें और प्रभु इच्छा से निश्चय ही परिणाम हमारे अनुकूल होगा।
इसमें कहीं भी कोई दो राय नहीं है। बस आपको यह करना है कि बिना किसी गलत बात को सोचे अपनी तैयारी को जारी रखना है। इसलिए अपनी तैयारी को आराम आराम से जारी रखें। ऐसा नहीं करें खरगोश की तरह कभी तेज हो लिए कभी रुक गए। आराम से कछुए के रूप में अपनी तैयारी निरंतर जारी रखें, घबराएं नहीं, सभी पोर्शंस को लेकर तैयारी करें। जल्द ही मैं वीडियो जो और लेके आऊंगा उनके अंदर आपसे चर्चा करूंगा सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होना है उसके बारे में। उसी के साथ राजस्थान प्रशासनिक सेवा जिसकी वैकेंसी जल्द ही जारी होने वाली है उसकी प्रारंभिक परीक्षा का टारगेट 100 बैच लेके आ रहे हैं। टारगेट 100 बैच हम लेके आ रहे हैं। काफी साथियों ने मुझसे चर्चा की और मुझसे आग्रह किया बार बार आरएएस परीक्षा के लिए ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस का। तो ये हमारा यूट्यूब के ऊपर पूरी तरह से निःशुल्क ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी जिसमें हम आपको करंट अफेयर्स, राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी और उसी के साथ विज्ञान व करंट अफेयर्स के पूरे वीडियोस लेकर आएंगे। जल्द ही अगले वीडियो में मैं आपसे राजस्थान प्रशासनिक सेवा आरएएस की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसे करें, किन बातों का ध्यान रखें और किस प्रकार स्मार्ट स्टडी करते हुए अपना चयन सुनिश्चित करें। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।